हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशंस ऑफ बायो टू बायो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट बायोलॉजी सेट 1 जो है किए थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी निहायत ही इम्पोर्टेंट है। आज भी मैं आप लोग के लिए एक अच्छा ही सेट लेके आया हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आइए तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चंस किया हुआ है कि इनमें से कौन निषेचन के लिए किसकी मतलब जल की आवश्यकता होती है, या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। कौन से ऐसे प्लांट है जिसको वाटर की ज़रूरत पड़ता है, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो आप सब जानते होंगे ब्रायोफाइटा। क्या आंसर हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। जी हाँ बच्चों, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सा भिन्न है, यानी सेलेक्ट द ऑड। आपको हीमोफीलिया में से रिलेटेड 4 बातें दी हुई है, जिनमें से 3 बातें सही है, 1 बात गलत है, तो वो बात आपको चुनना है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा, आपका एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजॉर्डर, नहीं, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजॉर्डर नहीं है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजॉर्डर है। तो सबसे पहला ही गलत बात है, ठीक है। ए नंबर कर लीजिएगा आप लोग, 2 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू। मिनीमाटा डिजीज कौन सा पॉल्यूटेंट के कारण से होता है? ये पॉल्यूशन चैप्टर का है, तो आप जानते होंगे कि ये मरकरी के वजह से होता है। मरकरी, ठीक है, मरकरी के वजह से एक बीमारी होता है जिसका नाम है मिनीमाटा। क्या नाम है? मिनीमाटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आप जो है इसको कर लीजिएगा, 3 का सी नंबर कर लीजिएगा। फिर 4 नंबर में क्वेश्चन किया हुआ है कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क एल्डिंग वेराइटी ऑफ काउ। काउ की कौन सी ऐसी वेराइटी है जो सबसे ज़्यादा दूध देता है? तो आप जानते हैं हॉलस्टेन। क्या नाम है उसका? हॉलस्टेन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? आप सब जानते हैं अमीबा में पाया जाता है। बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है भाई? अमीबा में। तो 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि XX एवं XO टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है? तो सारे के सारे ऑप्शन आप पढ़िएगा। तो इसमें क्या होगा? इन द XX XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें फीमेल सिर्फ एक ही तरह का क्या होता है? एग रिलीज करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये फीमेल में ही होता है। XX और XO टाइप ये फीमेल हेटेरोगेमी है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन जब पढ़ाया गया था तो ये सब के बारे में बताया गया था या आप जहाँ से भी पढ़े हैं, आपको मतलब ये सब बातें बताया गया होगा शायद, मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक का मतलब होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, या फिर उसका एग्जाम्पल क्या है? तो पैन हो जाएगा। क्या नाम है? पैन। पैन का वैसे फुल फॉर्म आप जानते होंगे, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइचुंग नेटिव 1 इज़ द वेराइटी ऑफ। ताइचुंग नेटिव किसकी वैरायटी है? ये है आपका पैडी का या फिर राइस का, ठीक है, धान कर दीजिएगा या चावल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेट के युग्मन यानी कि फ्यूज़न ऑफ गैमेट। आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। गैमेट के फ्यूजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे कहाँ है फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन नहीं होगा, शुगर कैन, पार्थिनोजेनेसिस, स्पोरोजेन। अरे भाई कहाँ है फर्टिलाइजेशन? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन जो है क्या बोलते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं है। आप कर लीजिएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मैं फर्टिलाइजेशन लिख दे रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन जिसको कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन होगा इसका ऑप्शन। अगर कोई नहीं दिया हुआ है, फर्टिलाइजेशन इसका ऑप्शन होता, सही आंसर हो जाता, ठीक। तो इसमें आंसर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, यानी 4 गैमेट कौन बनाएगा? तो 4 अलग अलग वर्ड होनी चाहिए। 4 अलग अलग वर्ड देखिए इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 अलग अलग वर्ड है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक स्मॉल लेटर है ए, तो 1 हो गया। बी 2 गो है, यानी कि स्मॉल और कैपिटल, इसीलिए 3 गिना जाएगा इसको। ए 1 हो गया, 2 तरीका का बी, तो 3। सी 1 हो गया, 4, और डी 5 हो गया, यानी अच्छा ये भी नहीं होगा इसका मतलब। अच्छा ये भी कैंसिल हो गया। अरे भाई कहाँ हो रहा है? हाँ अच्छा, उसके बाद ये भी नहीं हुआ।
अच्छा, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, नहीं होगा। 1 2 3, इसमें 3 ही है, वो ऑप्शन ही नहीं है। तो 4 अलग अलग लेटर के होने चाहिए। अगर ऐसा होता कुछ A B C D तो आंसर हो जाता। ABCD अगर हो जाता तो आंसर हो जाता, या स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, या डबल डबल डिजिट का भी होता, लेकिन दोनों लेटर सब सेम रहता तो हो जाता। ये आपको पढ़ा दिया गया होगा शायद। तो यहाँ पे भी इसका ऑप्शन भी नहीं है, यानी दो क्वेश्चंस में ऑप्शन मिस्टेक है। खैर जाने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? तो आप जानते हैं एजी टेंजले। क्या नाम है उसका? एजी टेंजले ने दिया था। 11 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के द्वारा हजारों की तादाद में या हजारों की संख्या में पेड़ पौधे को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं माइक्रो प्रोपैगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहते हैं इसको? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सूक्ष्म प्रवर्धन। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? आप जानते हैं कि जलकुंभी को कहा जाता है या वाटर हाइसिंथ। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 13 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है होलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। होलोड्रिक जीन आर फाउंड इन। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा वाई क्रोमोसोम। होलोड्रिक जीन जो होता है एक्चुअल में कान में होता है। कान किसी किसी का देखोगे कि लड़का का कान या फिर मर्द का कान में बड़े बड़े बाल निकल के आता है, बड़े बड़े, जैसे सीना में बाल नहीं होता है उसी तरीके से कान से भी बाल निकल के आता है, आप देखे होंगे। तो वही है होलोड्रिक जीन। तो वाई क्रोमोसोम में होता है, यानी लड़का में ही होता है, और लड़का में ही होगा, लड़की में नहीं होती है। ये आंसर है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम किस में होता है? लड़का में होता है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑफ। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या किया हुआ है कि अम्लीय वर्षा इज काउज्ड बाय, यानी एसिड रेन। एसिड रेन किससे होता है? NO2 और SO2। NO2 SO2 किसी में है? अरे भाई ये क्या किया है, चलो इस कोई नहीं ऑप्शन में है, तो भाई NO2 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एंड SO2 होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों ऑप्शन जिसमें होता है वही आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है NO2 और SO2। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी आप कट ही मार दीजिए, खत्म, नहीं है इसका ऑप्शन, सही आंसर नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस में नहीं हो सकता है? आर्टिफिशियल आप समझते होंगे, मनुष्य अपने हाथों द्वारा जो काम करता है उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है। और इंसेमिनेशन का मतलब होता है क्या कि क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन, यानी कि आपका जो है क्या बोलते हैं, स्पर्म और ओवम को मिला करके जायगोट जो बनता है, तो उसको फिर डाल दीजिए किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये हॉर्स में हो सकता है, कैमल में हो सकता है, गॉट यानी बकरी में हो सकता है, लेकिन मछली में नहीं होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मछली में नहीं होता है भाई, ये सब में बाद बाकी सब जानवर में होता है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। मलेरिया आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज को क्या कहा जाता है? स्पोरोजोइट। क्या कहा जाता है इसको? स्पोरोजोइट। 17 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि डायबिटिक का कारण, काउज ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ किसके कारण होता है? तो हार्मोन के कारण। कौन सा हार्मोन? आप जानते होंगे इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन, INSULIN, इंसुलिन हार्मोन। इसमें डी नंबर दे दीजिएगा, डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन अगर पूछे तो इंसुलिन हार्मोन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि डायरी फार्म में उपलब्ध होता है। डायरी फार्म का मतलब आप जानते हैं कि गाय भैंस से रिलेटेड। गाय भैंस क्या देता है? गोबर देता है और दूध देता है। तो यहाँ पे दूध से रिलेटेड बात दिया हो, दूध देता है, मक्खन, पनीर, सभी इसका आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि दूध से आप मक्खन भी बना सकते हैं और दूध से आप पनीर भी बना सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर है सभी, यानी डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। टी सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो भाई टी सेल्स जो होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, CMI। एक होता है HI, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये होता है, और एक तो होता है सेल मेडिएटेड। तो सेल मेडिएटेड के लिए टी लिम्फोसाइट, और ह्यूमोरल अगर पूछता तो बी लिम्फोसाइट हो जाता। 20 का बी नंबर आंसर कर लीजिएगा आप लोग। 21 क्वेश्चंस में पूछा है कि भाई फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट या फिर डायबिटीज़ रोगी के मूत्र में क्या पाया जाता है? तो सीधी सीधी बात है, शुगर। क्या आंसर? शुगर हो जाएगा।
अच्छा, क्वेश्चन क्या किया है? ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइसोलैंड। डार्विन कहाँ गया था? कौन सा आइसोलैंड में गया था या कौन सा द्वीप गया था? ग्लैपागोस। क्या आंसर हो जाएगा? ग्लैपागोस द्वीप गया था उन्होंने अपने नाव। कौन सा नाव? नाव का नाम जानते हैं? नाव का नाम कमेंट कीजिए, तो जो कमेंट करेगा उसको मैं नाम लूँगा उसका। चलिए, यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन किया हुआ है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व में जो है क्या बोलते हैं जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ अपीयरेंस ऑन अर्थ। ये भाई 2 बिलियन ईयर अगो। 2 बिलियन, तो 2 बिलियन का मतलब होता है 2000 मिलियन। 2 बिलियन का मतलब 2000 मिलियन, ठीक है? तो आंसर सी कर दीजिएगा। 2 बिलियन बोलिए या 2000 मिलियन बोलिए, बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एरोज इन। मनुष्य कहाँ बना था भाई? मनुष्य बना था अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका के जंगल में। अफ्रीका के जंगल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। किसने कहा था कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, यानी कि पहले कोई जीवन था तब आकर के जीवन बना? ये किसने कहा था? तो आंसर आप जानते हैं, लुईस पास्चर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? लुईस पास्चर। ये बायोजेनेसिस का थ्योरी अगर पूछ लेता तो यहाँ पे आंसर बदल सकता था, ऑपेरिन और हेल्डन हो जाता, लेकिन ये जो है लुईस पास्चर ने ये बात कहा था कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, यानी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फॉलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना। ये तो लड़की सबका क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और कौन सा है? फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ये पाइप होते हैं, स्त्री सहायक नलिकाएं हैं, इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द enlarged end of penis covered by a loose fold of skin called। यानी कि लड़का का जो पेनिस होता है तो एक चमड़ा जो लूज होते हैं उससे घिरा हुआ रहता है, कवर रहता है, ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस जानते हो, पेनिस के सबसे आगे वाला भाग। तो उस स्किन को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, फोर स्किन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोर स्किन। उसके बाद बोला है कि WHO का फुल फॉर्म, भाई आप नेट से सर्च कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब ये सब देख लीजिए। थोड़ा सा अगर धीमा चल रहा है तो 1.25 की, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही स्पीड में बोल रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चे लोग को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी